दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसा बुक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है सबके पास पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, इस बुक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे ही जाते हैं और अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़े लूसेंट बुक को। स्मार्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मात्र 30 दिन के अंदर आप इस बुक को कंप्लीट कैसे पढ़ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और ध्यान से एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अक्सर जब आप कोई नई बुक लेते हैं तो 2-4 दिन पढ़ने के बाद आपका यह मन से उतर जाता है, यानी कि आपको 2-4 दिन के बाद उस बुक को पढ़ने का मन नहीं करता है। यानी कि जीके जीएस के कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हैं तो 2-4 दिन पहले जो पढ़े हैं वो अक्सर आप भूल जाते हैं या भूलने लगते हैं। यानी कि अगर आप पीछे अगर 4 दिन पहले जो टॉपिक पढ़े हैं वह टॉपिक आगे आने वाले 4 दिन के बाद आपको वह ध्यान में नहीं रहता है, आप लगातार भूलते जाते हैं। और कैसे आप पूरे जीके जीएस के जो टॉपिक है उसे कैसे आप पकड़ कर रख सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी पर विशेष फोकस होगा कि पढ़े हुए चीज़ों को भी आप कैसे मेमोराइज करके रख सकते हैं, इसके बारे में विशेष फोकस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आखिर क्या तरीका है, कैसे पढ़े लूसेंट बुक को, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़े लूसेंट बुक को आप मात्र 30 दिन के अंदर कैसे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी कवर कर ले और साथ ही साथ सभी आपको याद भी रहने चाहिए। यानी कि सभी आपके दिमाग में वह टॉपिक जो आप पढ़े हैं वो आपको याद रहने चाहिए, ताकि आपका जो कोई भी एग्जाम अगर सामने हो तो आसानी से आप क्लियर कर सके। आपको बता दें कि लूसेंट एक ऐसा बुक है जो सभी स्टूडेंट्स के टेबल पे आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन 99% स्टूडेंट्स इस बुक को पढ़ने का आइडिया नहीं पता है कि कैसे उसे पढ़ा जाए। यानी कि लूसेंट बुक को कैसे पढ़े, कैसे दिमाग में सेट करके रखें ताकि यह लंबे समय तक आपको याद रहे। और आपको बता दें कि 99% तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें और इस बुक को कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि आपको लंबे समय तक आपके माइंड में यह मेमोराइज होता रहे। आखिर वह ट्रिक क्या है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग तरीका है। अगर पढ़ने की अगर बात किया जाए तो आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ लेते हैं तो 2 दिन के बाद आप उसे भूल भी जाएंगे, या रट लेते हैं तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं, सिस्टमेटिक वे से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आजीवन याद रहता है। यानी कि अगर आप कोई मूवी को देखते हैं वह आपको पूरे तरीके से अगर समझ में आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट लग रहा है, तो वह मूवी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप बुक पर भी ध्यान देंगे तो आपको बुक का भी निचोड़ जो है वह बुक को भी आप मेमोराइज कर सकते हैं और मात्र 30 दिन के अंदर पूरे लूसेंट बुक को कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्या है वह स्मार्ट ट्रिक। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लूसेंट का जो जीके बुक है सामान्य ज्ञान, उसमें सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक को कवर किया गया है। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, जियोग्राफी कवर किए गए हैं, इकोनॉमिक्स कवर किए गए हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विविध पोर्शन को कवर किया गया है। आपको बता दें कि सभी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और थ्योरी पोर्शंस को टू द पॉइंट कवर किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इसे मेमोराइज किया गया है, अरेंज करके सेट किया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर आप कैसे स्टार्ट करेंगे इस बुक को पढ़ने के लिए। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको मात्र 2 दिन पढ़ना है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग फील होगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री 2 दिन पढ़ना है और एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसी पे आपको फोकस करना है। जो चीज़ ज़्यादा रटने वाला है उसको आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि एंशिएंट हिस्ट्री पर अगर आप 2 दिन फोकस करेंगे, इसके बाद आपको सीधे आ जाना है विविध पोर्शन में। और विविध पोर्शन में कोई एक टॉपिक को आप उठाएंगे, जैसे खेल कूद को उठा लेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के बाद एक टॉपिक आप विविध पोर्शन से उठाएंगे, खेल कूद को उठाएंगे और आसानी से उसी दिन पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे और मेडिवल हिस्ट्री को भी आप 2 दिन पढ़ेंगे। 2 दिन मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप सीधे विविध पोर्शन पे आएंगे और एक टॉपिक उठा लेंगे, प्रथम उठा लेंगे या फिर बड़ा छोटा कोई भी टॉपिक एक उठाएंगे और उसको उसी दिन कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। नेक्स्ट डे जब आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को 3 दिन पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है
बहुत ही शानदार लाजवाब विषय क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पर विशेष फोकस करना है। इसके जो सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं और इवेंट्स है उसे आपको याद रखना जरूरी है। इसके बाद सीधे आप विविध पोर्शन पे आएंगे और कंप्यूटर जो सेक्शन है टू द पॉइंट बेसिक नॉलेज इसमें दिया हुआ है, आप इसे कवर कर लेंगे यही 3 दिन के अंदर। यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होंगे उसी दिन आप विविध पोर्शन को भी कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री को आप 2 दिन मात्र पढ़ेंगे और 2 दिन में आप वर्ल्ड हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इसके अलावा इम्पोर्टेंट वार्स कब क्यों और कहाँ हुए थे, किस लिए हुए थे, यह आपको इसमें देख लेना है। और इसके अलावा सीधे आ जाना विविध पोर्शन पे और विविध पोर्शन में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले टॉपिक को कवर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको आना है जियोग्राफी वाले पोर्शन में। यानी कि अगर आप चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको बोरिंग भी फील नहीं होगा और इसके अलावा आपका जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो हमेशा के लिए रिवाइज होते रहेगा। यानी कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद सीधे जियोग्राफी पे आएंगे और जियोग्राफी के इंडियन जियोग्राफी वाले टॉपिक पे आएंगे और 3 दिन आपको लगातार इसे पढ़ना है। और आपको बता दें कि जब भी आप पढ़ने का शुरुआत करेंगे, पढ़ाई का शुरुआत करेंगे दिन का, तो उससे पहले आप जो पहले पढ़े हैं उस चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर आप पीछे पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज करने के बाद ही नए टॉपिक को, नए सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में आप हाथ लगाएंगे। जैसे आप इंडियन जियोग्राफी को 3 दिन पढ़ेंगे और इसी 3 दिन के दौरान ही आप विविध पोर्शन के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हो गए और इम्पोर्टेंट जो शास्त्रीय नृत्य है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य जो है इत्यादि इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको आप कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे वर्ल्ड जियोग्राफी पे। वर्ल्ड जियोग्राफी आप 2 दिन इस पे देंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी जब आप 2 दिन देंगे, इसके अलावा विविध पोर्शन पे आएंगे और सबसे लंबा सबसे ऊंचा इस टॉपिक को भी आप निपटा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे आप आएंगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स पे आने से पहले आप 10 मिनट जो प्रीवियस जो टॉपिक पढ़े हैं उसे आप मेमोराइज कर लेंगे 10 से 15 मिनट। इसके बाद इकोनॉमिक्स में आप 2 दिन देंगे। इकोनॉमिक्स में आप 2 दिन देंगे और इकोनॉमिक्स के सभी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफिनेशंस है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। और इकोनॉमिक्स पढ़ने के दौरान ही आप विविध पोर्शन पे आएंगे और विविध पोर्शन में आप कोई भी 2-3 टॉपिक को उठाएंगे और उसी दिन उसे निपटा देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप पॉलिटी सब्जेक्ट में आएंगे। पॉलिटी सेक्शन में जब आप आएंगे तो पॉलिटी में आपको 3 दिन देना है और 3 दिन में आपको सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया, भाग हो गया, अनुसूची हो गया, सभी को निपटाते हुए भाग 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो डेट हो गया और संवैधानिक संशोधन हो गया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, उसे आपको देखते हुए आगे बढ़ना है और सभी को लगातार मेमोराइज करना है। यानी कि 3 दिन में आपको ये सभी निपटाना है। इसके अलावा जो विविध पोर्शन है, विविध पोर्शन में आपको जो समाधि स्थल हो गया और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो डेज हैं, राज्यों के स्थापना दिवस इत्यादि को आपको कवर कर लेना है इसी 3 दिन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आपको आना है साइंस पे। यानी कि साइंस में जब आप एंट्री लेंगे साइंस सब्जेक्ट में तो सबसे पहले आपको फिजिक्स को उठाना है और फिजिक्स में आपको 3 दिन लगातार देना है। आपको बता दें कि जब आप फिजिक्स पोर्शन को, फिजिक्स सब्जेक्ट को जब आप उठाएंगे तो जब जिस दिन आप इसकी शुरुआत करेंगे उससे 10 से 15 मिनट पहले आप पीछे जो पढ़े हुए चीज़ों को मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। यानी कि रिवाइज करने के साथ ही कोई नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे फिजिक्स सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, इसमें किसी भी टॉपिक की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उससे पहले आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को 5-5 मिनट के अंदर आपको रिवाइज कर लेना है, यानी कि फास्ट रिविजन कर लेना है। और इसके बाद फिजिक्स में एंट्री लेना है। फिजिक्स पढ़ने के दौरान ही आप विविध पोर्शन में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइन्स है, मानचित्र की जो रेखाएं है उसे आप कवर कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी आपको 3 दिन का समय देना है और 3 दिन समय देने के पहले जिस दिन आप केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे उससे पहले आप फिजिक्स को भी रिवाइज करते हुए केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। और जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसी 3 दिन के दौरान आपको विविध पोर्शन पे भी फोकस करना है और विविध पोर्शन में आपको 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाना है और उसी दिन आपको निपटा देना है, यानी कि केमिस्ट्री के साथ ही निपटा देना है। इसके बाद आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पे आना है और आपको बता दें कि बायोलॉजी पोर्शन में जब आएंगे तो आपको यहाँ भी आपको 3 दिन का समय देना है। और 3 दिन के अंदर जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे उससे पहले आप साइंस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हैं उसे आप रिवाइज करते हुए बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। और जब आप बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेंगे उसी दिन आप विविध के 3
दिन में 3 टॉपिक कम से कम खत्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए विविध पोर्शन में विभिन्न देशों के संसद हो गया, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष एवं सप्ताह हो गए, इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए। इसे आप कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में पोर्शन में आएंगे, और इसमें आपको 2 दिन का समय देना है। साइंस एंड टेक से अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। इसे भी आपको 2 दिन का समय देना है, और इसके साथ साथ आपको विविध पोर्शन में भी ध्यान देना है। विविध पोर्शन में आप क्या देखेंगे इसे भी आपको जानना जरूरी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप 2 दिन जब आप देंगे तो उसी दौरान आप विविध पोर्शन में 2 टॉपिक को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा आपका भारत का प्रमुख पर्यटन स्थल, और सेकेंड टॉपिक होगा प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। इन 2 टॉपिक को आप कवर कर लेंगे विविध पोर्शन से। आपको बता दें सब्जेक्ट वाइज अगर दिन की बात करें तो हिस्ट्री से एंशिएंट हिस्ट्री में 2 दिन, मेडिवल हिस्ट्री में 2 दिन, मॉडर्न हिस्ट्री में 3 दिन और वर्ल्ड हिस्ट्री में 2 दिन, यानी कि 9 दिन आप टोटल हिस्ट्री में देंगे। इसके बाद जियोग्राफी की अगर बात करें तो इंडियन जियोग्राफी में 3 दिन, वर्ल्ड जियोग्राफी में 2 दिन, यानी कि 5 दिन आप जियोग्राफी में देंगे। 9 5 14, 2 दिन आप इकोनॉमिक्स में देंगे, 14 2 16, 3 दिन आप पॉलिटी में देंगे, 16 3 19, और इसके अलावा साइंस में 3 3 6 3 9, यानी कि 9 दिन आप देंगे साइंस में, यानी कि 19 और 9 28 दिन, और 2 दिन आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देंगे, यानी कि टोटल आप 30 दिन का प्लान बनाकर चलेंगे। और आपको बता दें कि हर दिन आप जब नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे, तो उससे पहले आप पढ़े हुए जो सब्जेक्ट है, पढ़े हुए जो टॉपिक है उसकी रिवाइज कर लेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। इसके बाद नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके साथ आप विविध पोर्शन के 1 से 2 टॉपिक को अवश्य निपटाते हुए चलेंगे पर डे। इस हिसाब से आप मात्र 30 दिन के अंदर लूसेंट बुक को कवर कर सकते हैं, और किसी भी भारतवर्ष के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की खोपड़ी में आप छेद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़े लूसेंट बुक को मात्र 30 दिन के अंदर। स्मार्ट ट्रिक क्या है पढ़ने का, और कैसे आप पढ़ने के दौरान जो पढ़े हुए चीज़ है उसे रिवाइज करके याद रख सकते हैं। यह अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।